हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुप्रिया एंड वेलकम टू जीनियस अप्रोच। यहाँ मेरे बारे में कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है जिसे चाहो तो आप देख सकते हो। ये मेरे चैनल के बारे में कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। एंड हियर आर द बेनिफिट्स ऑफ सब्सक्राइबिंग माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर नंबर 2, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का, जिसमें हम देखेंगे कि हमने ऑलरेडी लेक्चर 1 में इसके बेसिक्स स्क्वायर के और इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कशन कर लिया है। उसमें हमने देखा है कि व्हाट इज स्क्वायर, हम स्क्वायर कैसे करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो आज हम उनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि देखिए आपको पढ़ना तो ठीक है, पढ़ लिया आपने, लेकिन अब आप उसे अप्लाई कैसे आप करोगे। प्रॉपर्टीज किसी को लर्न तो हो नहीं पाएंगी, जब आप उसे क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ही इजीली समझ में आएगा। तो इसीलिए ये क्वेश्चन की सीरीज है, हम इसमें खाली क्वेश्चंस करेंगे जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर पे बेसिस रहेंगे। तो उसे करने से पहले मैंने यहाँ पे एक लिस्ट ली है स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स की, जो कि 1 to 30 तक मेंशन किए गए हैं कि कितने नंबर्स होते हैं। ठीक है, स्क्वायर में कितने नंबर्स आपके होते हैं। तो आप देख सकते हो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एंड आप देख सकते हो 10 तक का लिया गया है। अब देखिए इससे आप चाहो तो लर्न करो, या फिर मैंने आपको इसके ट्रिक्स निकालना भी सिखाया है कि आप कैसे ट्रिक्स के थ्रू इनका स्क्वायर विद इन सेकेंड्स कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके मेरे फर्स्ट लेक्चर में देखिएगा स्क्वायर रूट के, उसमें मैंने आपको अच्छे से डीपली एक्सप्लेन कर रखा है कि किस तरह आप शॉर्टकट तरीके से इनका स्क्वायर निकाल सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मिले हैं जो कि प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स मिले हैं, हमें इनका स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, कि हम इनका स्क्वायर कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। पहला नंबर हमारा क्या है, 32। देखिए आपको निकालना है 32 का स्क्वायर। तो आपको याद होगा मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि सबसे पहले आप वंस प्लेस को कर दीजिए इनका स्क्वायर, आपको क्या जाएगा 0 4। एंड रिमेंबर इसे आप जब भी लिखोगे तो वंस और टेंस दो डिजिट्स में लिखोगे, कभी भी सिंगल 4 नहीं लिखेंगे। देन आपने करा 3 का स्क्वायर, तो आपने लिख दिया 9। इसे आप कैसे भी लिखिए, इसमें कोई इशू नहीं है। देन आपको इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लीकेशन करना है। 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो कितना आ जाएगा, देखिए 3 2 जा 6 एंड 6 2 जा 12। अब हम इन सारे नंबर्स को लेंगे, 12 नंबर आया ना, अब हम इसे इस तरह लिखेंगे। देखिए हम इसे वंस प्लेस को छोड़ के तब लिखेंगे 12। अब हम इन सबको ऐड अप कर देंगे। ठीक है, ऐड अप करके हम देखते हैं हमारा क्या आता है। देखिए यहाँ से आ गया 4, यहाँ से आपको आ गया 2, देन 9 + 1 कितना हो गया 10। इट मीन्स 32 का स्क्वायर क्या हो गया 1024। ठीक है, तो ये रहा। जब आपके नंबर्स में 5 नहीं प्रेजेंट था, आपने कोई भी नंबर होगा, देखिए ये जो मेथड है ये आप किसी भी नंबर्स के लिए लगा सकते हो। ये जो आपकी ट्रिक है ये आप एनी नंबर, आपके पास कोई भी नंबर हो तो आप उस इस ट्रिक को लगा सकते हो। जबकि अभी मैं आपको सेकंड पार्ट में इसको सॉल्व करके दिखाऊंगी 35 का स्क्वायर, जिसमें आप कोई भी नंबर की ट्रिक नहीं लगा सकते। ये पर्टिकुलर 35 का स्क्वायर निकालने के लिए ट्रिक है। तो सब हम इसे करके आपको दिखाते हैं। मान लीजिए आपको निकालना है 35 का स्क्वायर, तो आपने क्या किया, सबसे पहले आप करिए वंस का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 25। देन आपने किया 3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर आप करिए, उसके बाद आप इसमें तीनों को मल्टीप्लाई करिए, देन इससे ऐड अप कर दीजिए। एक तो आपका यही मेथड है। बाकी एक डिफरेंट क्या है, आपने कर दिया 5 का स्क्वायर, फिर 3 के बाद क्या आता है 4 आता है, और 4 3 से कितना होता है 12। बस। ठीक है, आपने इस नंबर का जो आपके टेंस प्लेस पे था इसका लिया सक्सेसिव, मतलब इससे एक ज्यादा, और दोनों को कर दिया मल्टीप्लाई, कितना आ गया 1225। यही आपका हो गया आंसर। तो देखिए आपने कितनी इजीली कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, तो जब भी 5 होगा यूनिट प्लेस पे तो आप उसमें ये ट्रिक लगा सकते हैं। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट आपका कहता है कि आपको फाइंड करना है 86 का स्क्वायर। तो जैसे अभी हमने फर्स्ट पार्ट किया उसी तरह हम 86 का स्क्वायर भी निकाल लेते हैं। पहले हम करेंगे यूनिट प्लेस का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 36। देन 8 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 64। अब हम इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो देखिए 6 2 जा 12, 12 8 जा 96। जब हमने ये किया तो देखिए कितना आ गया। अब हम इसे ऐड अप करेंगे, तो 6 को एज इट इज लिख देंगे, देन 6 + 3 कितना हो गया 9। अब 9 + 4 कितना हो गया 13, देन 6 + 1 7। तो देखिए आपका आंसर आ गया। ठीक है, 7396, यही इसका आएगा स्क्वायरिंग करने पे। अब हम आते हैं 93 का, हमें फाइंड करना है 93 का स्क्वायर।
तो समझते हैं इसके लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले हमने करा 3 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 09। आप ध्यान दीजिए मैंने लिखा है यहाँ पे 09, जबकि मैंने यहाँ पे इसे एज इट इज 36 लिख दिया था क्योंकि ये ऑलरेडी 2 डिजिट्स में प्रेजेंट था। अब हम आते हैं 9 का स्क्वायर करते हैं। 9 का स्क्वायर 81। अब हम इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 2 6, 6 9 54। देखिए आप वंस प्लेस को छोड़ के तब इसे लिखेंगे। अब हम इन सबको एड अप कर देते हैं। देखिए 9 को करा सम तो 9 नहीं रहेगा, 0 में 4 प्लस किया 4, 5 प्लस 1 6, 8 का 8। तो देखिए आपका आंसर कितना आ गया 8649। तो आपने देखा आपने कितने इजीली इनके स्क्वायर्स को कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि इतने बड़े बड़े नंबर्स का आप स्क्वायर लर्न नहीं आप कर सकते, तो इसे निकालना ही बेहतर है। हम इसे निकालने के लिए ट्रिक्स के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, कितने नंबर्स लाई करेंगे स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, मतलब अगर मैं इन नंबर्स का स्क्वायर कर दूं तो इनके बीच कितने नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे। तो देखिए इसे करने के लिए मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर n स्क्वायर हो, ठीक है, देन n प्लस 1 का स्क्वायर है, मतलब एक नंबर आपका n है, दूसरा n प्लस 1 है, मतलब क्या हो गया कंसेक्यूटिव नंबर। कंसेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं जो इसके जस्ट प्लस 1 करके आ जाए। ठीक है, तो क्या होगा इनके बीच लाई करते हैं 2n नंबर्स। 2n नंबर्स इनके बीच लाई करते हैं जो कि नॉन परफेक्ट होते हैं। ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। अब हम देखते हैं कैसे। मान लीजिए आपका n, हम फर्स्ट पार्ट को ही लेके चलते हैं। देखिए आपके फर्स्ट पार्ट में क्या दिया 12 एंड 13। तो जब आप करोगे यहाँ पे देखिए 12 का करोगे स्क्वायर, और ये बताइए 13 कैसे आएगा। 13 को आप लिख सकते हो 12 प्लस 1 का होल स्क्वायर। जब आपने ये चीज लिख दी, अब बताइए यहाँ पे n आपको कितना मिल गया। इसके थ्रू आप अगर कंपैरिजन करो तो आपको मिल रहा है ना n कितना मिल गया, आपको n मिल गया 12, n मिल गया आपको 12। तो अब जब हमें बताना है कि नंबर्स लाई बिटवीन देम, ठीक है, नंबर्स लाई बिटवीन देम, तो हम क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई n। हमने क्या करा 2 मल्टीप्लाई n, इस अकॉर्डिंग हमें मिल गया 2 मल्टीप्लाई 12, दैट इज 12 2 24। ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच, इन दोनों के स्क्वायर के बीच 24 नंबर्स ऐसे होंगे जो कि नॉन परफेक्ट होंगे, जो कि इनके बीच लाई करेंगे। आप चाहो तो इसे देख भी सकते हो। देखिए 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, और 13 का क्या होता है 169। अब इनके बीच जो नंबर एग्जिस्ट करेंगे देखिएगा इसके बीच 24 ऐसे नंबर आएंगे जो कि नॉन परफेक्ट होंगे। ठीक है, तो आप इस तरह इजीली निकाल सकते हो, बट आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे जो आपको नंबर्स का देखना है ये कंसेक्यूटिव होने चाहिए। कहने का सेंस क्या है, आप यहाँ पे 12 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर के बीच नहीं निकाल सकते। ठीक है, तब आप ये 2n का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। ये तब के लिए है जब जब कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे, लाइक 12 के बाद 13, 25 के बाद 26, 99 के बाद 100 आता है। तो इस तरह के नंबर्स के लिए आप ये मेथड यूज करेंगे, ये जो प्रॉपर्टी मेंशन की गई है। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट की ओर। सेकेंड पार्ट समझते हैं, सेकेंड पार्ट में क्या कहता है। सेकेंड पार्ट आपका है आपको निकालना है 25 का स्क्वायर और किसके बीच 26 के स्क्वायर के बीच में। तो इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसे मैं लिख सकती हूँ 25 का स्क्वायर और यहाँ लिख सकती हूँ 25 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, n कितना आ गया, n आपका आ गया 25। जब आपने यहाँ से देखिए कंपैरिजन किया तो आपको क्या मिल गया, n मिल गया 25। तो अब जो नंबर्स लाई करेंगे, जो नंबर्स लाई करेंगे वो कितने हो जाएंगे 2n, दैट इज 2 मल्टीप्लाई 25, दैट इज 50 नंबर्स। तो 50 नंबर्स ऐसे होंगे जो कि इनके बीच लाई करेंगे। ठीक है, इनके स्क्वायर के बीच। तो फर्स्ट ऑप्शन में हमारा आंसर क्या आया था 24, सेकंड में कितना आ गया 50। अब हम थर्ड को भी इजीली कैलकुलेट करेंगे। देखिए जब हम थर्ड वाला करेंगे तो देखिए 99 का स्क्वायर है, ठीक है, और किसका स्क्वायर है आपका 100 का स्क्वायर। ठीक है, अब समझिएगा 99 का स्क्वायर है 100 का स्क्वायर है। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पहले मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर लूँ n, तो मुझे पता है ये लिखा है 99 का स्क्वायर, और इसे मैं लिख सकती हूँ 99 प्लस 1 का स्क्वायर। इस अकॉर्डिंग n क्या आ गया, n आपका आ गया 99, और आपका जो नंबर लाई करेगा वो क्या हो गया 2n, दैट इज 2 मल्टीप्लाई 99। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आपका क्या गया 9 2 18, 9 2 18 का एक 19। तो इसका मतलब इसके बीच जो नंबर्स लाई करेंगे इनके स्क्वायर के बीच वो 198 नंबर्स लाई करेंगे। ठीक है, तो होप्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ओर। समझते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। हमें यहाँ पे कुछ नंबर्स मेंशन हैं तो हमें इन्हें ऐड करना है, बट ध्यान रखिएगा विदाउट एडिंग हमें इनका सम फाइंड करना है।
ठीक है, मतलब इसे ऐसा सॉल्व करना है कि आपको जोड़ना भी ना पड़े और आपको इसका सोल्यूशन भी मिल जाए। तो देखते हैं इसे कैसे करते हैं। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि जो सम होता है, सम ऑफ फर्स्ट कंसेक्यूटिव, ठीक है, जो फर्स्ट कंसेक्यूटिव, जो शुरू के जो कंसेक्यूटिव जो होते हैं ऑड नंबर्स, ये क्या होते हैं, ये होता है n स्क्वायर। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ा चुकी है ऑलरेडी, आप मेरी प्लेलिस्ट में आके देख लीजिएगा, क्योंकि विदाउट प्रॉपर्टीज पढ़े आप इन क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे प्रॉपरली। ठीक है, फिर आप इसे नॉर्मल ऐड करेंगे, जो कि नहीं करना है आपको यहाँ पे। तो समझिएगा, सम ऑफ फर्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स क्या होता है, n स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम शुरू के कंसेक्यूटिव मतलब लगातार के ऑड नंबर्स ले लें, ऑड नंबर्स ले लें, तो उसका जो सम होता है वो होता है n स्क्वायर। अब n क्या होता है, n मतलब होता है जितने नंबर्स हैं वहां पे। जैसे आप पहला एग्जाम्पल लीजिए, पहला यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, 1 + 3 + 5 + 7 + 9। इसमें आपने क्या देखा, देखिए जब आप इसे सम अप कर रहे हो, पहले आप इसे काउंट करो कितने यहाँ पे n है, n आप गिनिए यहाँ पे कितने और नंबर्स हैं, n मतलब कितने और नंबर्स हैं। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, 5 और नंबर्स हैं। तो जो इनका सम आएगा वो क्या आएगा, देखिए 5 का स्क्वायर ना, लिखा है ना n का स्क्वायर, मीन्स n स्क्वायर मीन्स कितना हो गया, 5 का स्क्वायर। तो कितना आ गया आपका 25, 25 आ गया। अब अगर आप इसे चाहो तो नॉर्मल एडिशन करके देखिए, 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 + 9 25। तो इट मीन्स हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो आपने देखा हमने किससे इस प्रॉपर्टी को यूज करा और हमने इजिली इसका फटाफट एडिशन कर लिया। तो इसी तरह अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए किया क्या, हमने इसे एडअप किया और देखिए हमने स्क्वायरिंग का भी यूज किया, स्क्वायरिंग का ही तो यूज किया है। तो अगर आपको स्क्वायर भी आता होगा तो आप फटाक से कर लोगे। जैसे अब हम यहाँ करते हैं सेकंड पार्ट, पहले हम कैलकुलेट करते हैं हमारा n कितना होगा, मतलब हमारे नंबर जो होंगे और नंबर्स कितने यूज किए गए। तो देखिए 1 3 7 5 9 11 13 14 15 19। तो ये नंबर्स कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर यहाँ पे यूज हुए हैं। मीन्स आपका n कहता है, n आपका 10 है। ठीक है, n आपका कैसा है 10 है। इट मीन्स जो आपको आएगा वो क्या आएगा आंसर, n स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर मीन्स 100। बताइए, अब आप इसे एडिशन करते तो कितना टाइम लगता। अब आपने इजीली बता दिया कि इन सब का जब एडअप करेंगे तो 100 आएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं पार्ट थर्ड की ओर। इसमें हम देखते हैं क्या कहता है, इसमें हम फिर से वही काम करना है, हम इसे काउंटिंग करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपका n कितना आ गया, n आपका आ गया 8। इट मीन्स आपका आंसर हो जाएगा n स्क्वायर, इट मीन्स 8 का स्क्वायर, इट मीन्स 64। जब आप इसे एड अप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 64 आंसर मिल जाएगा। इसी तरह फोर्थ पार्ट भी देख लेते हैं, आपको ऐड करना है इसे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आपको n कितना मिल गया, n आपको मिल गया 12। तो आंसर क्या आ जाएगा, 12 का स्क्वायर मतलब 144। यही आपका हो गया आंसर। तो मोस्टली आपको 20 तक के तो स्क्वायर याद ही होने चाहिए। ठीक है, अगर नहीं भी याद है तो आप ट्रिक के अकॉर्डिंग इजिली निकाल सकते हो 20 तक के पूरे स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, तो होप्स आपको ये समझ में आया होगा 1 2 3 4 सारे पार्ट्स। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर। What will be the unit digit? ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या बोल रहा है आपसे कि what will be the unit digit of the square of the following numbers। यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स मिले हैं, जब इनका स्क्वायरिंग करेंगे, देखिए जब इसका स्क्वायरिंग करेंगे तब आपसे पूछ रहा है कि उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला पार्ट क्या है हमारा, 81। जब आप 81 का स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो मैंने आपको ये सिखाया था कि अगर कोई भी नंबर है, मान लीजिए 1 है या 9 है, अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है या 9 आ रहा है, तो उसका स्क्वायरिंग का एंडिंग जो होगा, जो उसका यूनिट डिजिट होगा, वो क्या होगा, ऑलवेज 1 होगा। इसी तरह अगर कोई भी नंबर है और आपका उसका एंडिंग हो रहा है 3, ठीक है, 3 में, तो उसका क्या आएगा, देखिए 3 है एंडिंग में, इसका स्क्वायर का एंडिंग कहाँ होगा, जब आप 3 का करोगे तो 9 में होगा। ठीक है, जब आप 3 का स्क्वायर करोगे, मतलब कोई भी एंडिंग में 3 है तो एंडिंग में क्या, यूनिट में क्या आएगा, 9 आएगा। इसी तरह जब आप कोई भी नंबर 7 है तो इसका भी स्क्वायरिंग करोगे तो एंडिंग कहाँ होगा, 9 में ही आएगा। समझ रहे हैं। अब इसी तरह जब आप 2 का स्क्वायर करोगे तो कहाँ आएगा एंडिंग, 4 में आएगा। जैसे जब आप 8 का करोगे तब भी कहाँ आएगा, 4 में आएगा। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है इसकी सारी प्रॉपर्टी। तो देखिए 1 2 3 कर लिया। अब देखिए अब हमारा क्या बचा, अगर कोई भी नंबर 5 में एंडिंग होगा उसका है तो भाई यूनिट हमेशा ही 5 आएगा। ठीक है, जितना भी बड़ा नंबर हो, क्योंकि 5 5 से 25, तो ऑलरेडी वो 5 में ही एंड होता है। ठीक है,
तो और अगर कोई भी नंबर आपका 4 में होगा या फिर आपका 6 में होगा यूनिट में, तो उसका भी स्क्वायरिंग हमेशा आता है 6। तो इस अकॉर्डिंग आप फटाफट कर सकते हो। जैसे देखिए यूनिट क्या है, 1 है, तो जब हम इसका स्क्वायरिंग करेंगे यूनिट पे कैसा है 1 है, तो जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, देखिए 1 है, तो एंडिंग में आपका 1 ही पे आएगा, बस आपका तुरंत आ गया आंसर यूनिट डिजिट। इसी तरह जब हम इसका करेंगे सेकंड पार्ट हमारा क्या है 272 का स्क्वायर। तो जब हमने इसका किया पहले हम इसका यूनिट देखते हैं क्या है 2 है, तो जैसे आपको 2 देखा तो देखिए 2 का क्या होता है स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4। इट मीन्स जो इसका यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आ जाएगा 4। देखिए 2 का स्क्वायर 4 भी होता है और 2 का यूनिट प्लेस अगर किसी में भी 2 होगा तो एंडिंग उसका 4 अप पे ही आएगा। इसी तरह आप थर्ड पार्ट देख लीजिए, थर्ड में क्या है जब आप इसका स्क्वायर करोगे 799 का, इसके यूनिट पे क्या है 9 है, तो 9 का जब करेंगे स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 1। ठीक है, इसी तरह जब आपका 3 है ना यहाँ पे, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो अगेन आपको क्या मिल जाएगा 3 3 सा 9 होता है। देखिए 3 का स्क्वायर था तो यूनिट डिजिट क्या आ गया 9। ये मैं सारे आपके यूनिट डिजिट्स लिख रही हूँ स्क्वायरिंग करने के बाद। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4, हमने जब इसका करा स्क्वायर हमने इसका वो देखा यूनिट डिजिट क्या है 4 है। इट मीन्स 4 का एंडिंग कहाँ होता है 6 पे होता है, क्योंकि 4 4 16, तो आपका आंसर क्या आ गया 6। इट मीन्स आपके सारे यूनिट डिजिट आपको मिल चुके हैं, फर्स्ट का 4, सेकंड का 4 एंड देन आपका थर्ड का 1, फोर्थ का 9 एंड फिफ्थ का 6। ठीक है, तो सारे आपके हो गए यूनिट डिजिट। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये भी आपकी पूरी एक प्रॉपर्टी है जिसकी बेसिस पे फटाफट, अब आपको कितने भी बड़ा नंबर दिया, मान लीजिए मैंने आपको बोला आपके पास एक नंबर है 1 2 3 8 7 9 6 7 3, मैंने आपसे कहा बताइए इसके स्क्वायर करने पे इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो आप क्या करोगे, आप इसका पहले यूनिट डिजिट देखोगे क्योंकि क्या है 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। इट मीन्स ये जो नंबर है जब इसका स्क्वायरिंग होगा जितना भी बड़ा सा आंसर आएगा उसका यूनिट आप बता सकते हो बहुत ही आसानी से, जो कि 9 आएगा। और ये आपका श्योर है, आपका आना ही आना है, पीछे के नंबर से हमें मतलब नहीं है, हम इसका यूनिट बता रहे हैं आपको। यूनिट क्या है, यूनिट आपका 9 है। ठीक है, तो इसके थ्रू आप यूनिट डिजिट्स निकाल सकते हो किसी भी नंबर का स्क्वायरिंग करके। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ नंबर्स आपको मेंशन है, आपको इनका प्रोडक्ट निकालना है। जैसे फर्स्ट आपका क्या है 23 मल्टीप्लाई 25, इसका प्रोडक्ट हमें देखना है कि क्या आएगा। ठीक है, तो इसे करने के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया है कि अगर आपका देखिए जैसे मान लीजिए ये आपके नंबर्स है, कंसेक्यूटिव नंबर्स है, पहले आप देख रहे हो ये क्या है, ये आपका कंसेक्यूटिव आपका ऑड नंबर्स है। ठीक है, ऑड नंबर्स है, ऑड हो चाहे इवन हो ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। जो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स होते हैं या फिर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स होते हैं, जैसे आपका एक नंबर रहा 23 और एक नंबर रहा 24, तो ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, जो नंबर्स इनके बीच हिडन है, इनके बीच नंबर कौन सा लाई कर रहा है 24। ठीक है, तो जो इसका आंसर आएगा वो क्या होगा 24 का स्क्वायर माइनस 1। तो आप बता सकते हो इसका आंसर 24 का स्क्वायर 576 माइनस 1 इक्वल टू 575। अगर आपको 24 का स्क्वायर नहीं याद है तो देखिए आप ट्रिक के अकॉर्डिंग इजीली निकाल सकते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो आपने इसको सम किया तो कितना आ गया 6, 6 प्लस 1 7 एंड देन 5, देखिए आ गया। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं लर्न है तो आपको क्या यहाँ पे दिखा, इसमें आपको करना क्या है समझिएगा। सबसे पहले आपको देखना है कि वो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स है या ऑड नंबर्स, जो भी होगा दोनों चलेगा। उसके बाद आपको क्या यहाँ पे देखना है कि जो इसका आंसर आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद वो इनके बीच में जो नंबर हिडन है उसका स्क्वायर करके उसमें -1 कर देंगे, वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर कितना हो गया 575, ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम कर लेते हैं इसी के साथ सेकंड पार्ट भी। 41 मल्टीप्लाई करना है 43 में, तो क्या करोगे इसमें ढूंढो फटाफट हिडन नंबर। पहले तो ये देख लीजिए कि ये कंसेक्यूटिव कैसे नंबर है, ऑड इवन है या नहीं, ऐसा तो नहीं 41 के बाद 45 लिख दिया। तो अब देख रहे हो ना 41 42 43, इट मीन्स ये दोनों कैसे हैं कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है। अब इनके बीच में हिडन क्या है 42, तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 42 का स्क्वायर देन -1। अब 42 का स्क्वायर नहीं आपको लर्न है, आप यहाँ आइए और फटाफट ट्रिक से ऐसे निकाल लीजिए। 2 का करिए स्क्वायर 0 4, 4 का स्क्वायर 16, फिर 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अब इन सबको हम सम अप करेंगे तो देखिए आपको क्या मिल जाएगा ऐड करके 1764। ठीक है, और -1 हमने किया तो क्या आ गया 1763। यही आपका हो गया फाइनल आंसर, जो कि आपने बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर लिया।
ठीक है। तो ये आपको प्रॉपर्टी को यूज करके करना है। वैसे तो आप मेथड लगा ही सकते हो, बट क्योंकि ये मैंने प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन रखे तो इसलिए मैं आपको इसको करना प्रॉपर्टीज से सिखा रही हूँ। ठीक है, इसके थ्रू आप इजिली आप कैलकुलेट कर लोगे। अभी आपको लग रहा होगा कि ये लेंदी प्रोसेस है, बट ये इजी प्रोसेस है। ठीक है, अगर आपको प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन करना आ गया तो आप आसानी से कर लेंगे। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। यूजिंग द प्रॉपर्टी। अब हमें एक प्रॉपर्टी को यूज करके फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, हमें प्रॉपर्टी का यूज करना है, तब हमें बताना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो ठीक है, मैं आपको बताती हूँ प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये 19 है, ये 18 है। 18 के बाद क्या आता है? 19। तो आपने क्या देखा, ये दोनों देखिए कंसेक्यूटिव नंबर्स है, कंसेक्यूटिव वाले नंबर है, मतलब लगातार नंबर। 18 के बाद 19 आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह, अगर ये नंबर आपका क्या लिखा हुआ है, ये नंबर आपका मान लीजिए लिखा हुआ है n स्क्वायर, तो ये नंबर आपका क्या है? n-1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं इसे ओपन करूं, n स्क्वायर करा, अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ये आपका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इतना आपने लिखा। अब देखिए, अब जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो n स्क्वायर आएगा, फिर यहाँ पे n स्क्वायर, फिर -1, फिर देखिए +2 है। अब आप देख रहे हो ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन ऑपोजिट साइन है, आपने कट कर दिया, आपको क्या मिल गया? 2n-1। आपको ये मिल गया 2n-1, ये आपको मिला। बट आपने क्या यहाँ पे देखा, देखिए ये जो 19 का स्क्वायर है और ये है। अब आप देखिए, अगर यहाँ पे n की जगह, n क्या है आपका? n है आपका 19। अब आप यहाँ पे रखिए, क्या आ जाएगा? 19-1। इससे आपको क्या मिल गया? 19 टू 38 -1, क्या मिला आपको? 37। तो ये तो मैंने आपको लॉन्ग करके दिखाया पूरा मेथड। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी भी लगा सकते हो, बट इसको सबसे शॉर्ट तरीका मैं आपको दिखा रही हूँ अभी क्या है। जब भी आपको ऐसे नंबर्स मिले, देखिए ये दोनों नंबर्स कैसे हैं? कंसेक्यूटिव हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है। आंसर के लिए क्या करो? 19 प्लस 18 कर दो, सीधे जो नंबर दिए, कितना आ गया? 37। आंसर आ गया सामने, खत्म। इसमें क्या लगा है? ये कैसे आ गया? ये आपका उसी तरह आया है। देखिए 19 प्लस 18 मतलब a प्लस बी एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, a प्लस बी एंड देन a माइनस बी, दैट इज 19 प्लस 18 और 19 माइनस 18, तो कितना आ गया? ये आपका आ गया 19 प्लस 18 और ये आपका आ गया 1, तो कितना आ जाएगा? 37। ये उसी के बेसिस पे ये आपकी छोटे से प्रॉपर्टी के थ्रू आसान तरीका निकाला गया है कि अगर आपके कंसेक्यूटिव नंबर्स ऐसे गिवन है तो आप इसे बस आराम से इसे आप एडिशन कीजिए और इसका आराम से बता दीजिए आंसर। अब इसी तरह 23 का स्क्वायर है और -22 का स्क्वायर है। अगेन ये आपका कंसेक्यूटिव नंबर्स है। अब ध्यान दीजिए, कंसेक्यूटिव नंबर है, आंसर क्या आ जाएगा? 23 प्लस 22, कितना आ गया आपका आंसर? 45। आप ऐड कर दोगे, बस देखिए आपके सामने आंसर आ चुका है। तो आप चाहो तो इतना लेंथी प्रोसेस करो, चाहो तो आप इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए करो। ठीक है, प्रॉपर्टी को यूज करते हुए कीजिए। ठीक है, तो होप सो कोई क्वेश्चन समझ में आया होगा, 6th क्वेश्चन। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या क्या कहते हैं आपको? What would be the square of 625 using the identity? आपको बताना है कि 625 का स्क्वायर क्या होगा। देखिए 625 है, आपको इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है किसके थ्रू? आइडेंटिटी को यूज करते हुए। और आइडेंटिटी आपको यहाँ पे मेंशन है, क्या है आइडेंटिटी आपकी? a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस क्वेश्चन को करने का मैंने आपको तरीका समझाया था, ब्रेक करने का तरीका। सबसे पहले इसे ब्रेक करना सीखिए। अब देखिए, इसे मैं ऐसा ब्रेक करूंगी क्योंकि मुझे a प्लस बी फॉर्म में लिखना है, ऐसा ब्रेक करूंगी कि मेरे को कैलकुलेशन ईजी पड़े। अगर मैं इसे लिख दूं 600 प्लस 25, तो अब देखिए यहाँ पे मुझे आसान होगा कैलकुलेशन करना, क्योंकि 600 का स्क्वायर में इजिली निकाल लूंगी, 25 का भी लर्न होगा, हम आराम से कर लेंगे। लेकिन अगर मैं इसे किसी और तरह ब्रेक करती, मान लीजिए मैं इसे ब्रेक करती 623 प्लस 2, तब तो मेरा काम बढ़ जाता ना, मुझे 623 का स्क्वायर निकालना पड़ता। क्यों? क्योंकि देखिए a का स्क्वायर और b का स्क्वायर भी तो करना है मुझे आगे, तो मुझे ध्यान रखते हुए तोड़ना है। और हमेशा ध्यान रखिएगा, इसे जीरोस के टर्म में तोड़िएगा। जब आप इसे जीरोस के टर्म में तोड़ोगे तो आपको कैलकुलेशन करना इजी होगा और आप आइडेंटिटी आसानी से लगा पाओगे। अब देखिए, इसे मैंने ब्रेक कर लिया, अब मैं ये लगाती हूँ आइडेंटिटी, तो क्या होता है आइडेंटिटी आपकी? a का स्क्वायर मतलब 600 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई बाय 600 मल्टीप्लाई 25। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा समझिएगा, 600 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 36 एंड 4 zeros, देन 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? 625
देन जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे, देखिए 25 टू 50, 50 मल्टीप्लाई 600। अगर आपको 25 का स्क्वायर नहीं भी याद है तो देखिए, आपको मैंने बताया ना अभी, जैसे 5 देखा आपने तो इसकी ट्रिक डिफरेंट लगा लीजिए। 5 का स्क्वायर 25 और 2 के बाद क्या आता है 3, तो 2 3 जा 6। इस नंबर के बाद जो नंबर आए उसे उठाइए, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, क्या आ गया 625। समझ गए? अब हम इन सबको ऐड अप करते हैं। देखिए 600 है, ठीक है, 36 लिखा हमने, और देखिए यहाँ पे लिख देते हैं हम 0 एंड देन 625, हमने इसको ऐड कर लिया और यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 6 आपका हो गया 30 एंड देन 3 जीरो। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबको जब ऐड करेंगे तो देखिए अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, पहले हमने करा 5 देन 2, ये आपका 0 है, ठीक है, आपका 6 नहीं है 0 है। उसके बाद आपका आ गया 6, देन आपने करा 0, देन 9, देन 3। जब आप ऐड अप करोगे तो आपका आंसर कितना आ गया 390625। तो ये इसका आया स्क्वायर, ठीक है। तो इससे मुझे करना था आइडेंटिटी से कैलकुलेट, इसलिए मैंने इसे इस तरह किया है, ठीक है। इस तरह करने से आपको भी आसानी हुई, क्योंकि आपको ब्रेक करना आना चाहिए। आपको अगर ब्रेक करना आया तो आइडेंटिटी लगाना आपके लिए बहुत ही आसान है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। ये जो आपको नंबर्स गिवन है इसको आपको एक्सप्रेस करना है एज अ सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये मैंने प्रॉपर्टीज में आपको बताया है। देखिए पहले जो नंबर है इसको कर दो स्क्वायर। 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। नहीं आता है, फटाफट आप यहाँ पे आइए, पहले करिए 5 का स्क्वायर 25। 1 के बाद क्या आता है 1, ठीक है, 1 के बाद क्या आता है 2, तो 2 1 जा 2, कितना आ गया 225। अब समझिएगा, तो वैसे आपको ब्रेक करना है दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स में। क्या करो, इसे डिवाइड करो 2 से, क्योंकि देखो आपको इसे दो पार्ट्स में तो लिखना है, आपको इसे दो पार्ट्स में लिखना है। क्या करोगे, ब्रेक करो 2 में, अब इसे करो डिवाइड। तो देखिए जब हम 2 to 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 1 2, फिर आपने 2 को उतारा, 2 1 2, अगेन 5 करा, 2 2 4, तो आपको क्या मिला 112, क्या मिला 112। तो एक नंबर तो आपका 112 हो जाएगा। देखिए ये प्रॉपर नहीं कटेगा, इसको मैंने 2 से डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि मुझे दो पार्ट्स में लिखना था। अब मुझे देना क्या, मुझे कंसेक्यूटिव तो देना है, तो अगर एक नंबर 112 होगा तो इसके बाद क्या आएगा 113, क्योंकि ये इसका कंसेक्यूटिव होगा। अब अगर आप ध्यान दीजिए, जहां जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा 225, जो कि है 15 का स्क्वायर। तो आपको इन क्वेश्चंस को इस तरह करना है, पहले इनका कर दीजिए स्क्वायर, फिर उसे करिए 2 से डिवाइड, क्योंकि आपको उसे दो पार्ट में ब्रेक करके वो भी कंसेक्यूटिव में आंसर देना है, ठीक है, कि सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव में से एक्सप्रेस करना है। अभी आपका है 19 का स्क्वायर। ये मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट तरीके बताए हैं ताकि आप तुरंत कन्वर्ट इसे कर लो, ठीक है, दो नंबर्स के सामने, इसलिए मैंने आपको यहाँ बोला 2 से डिवाइड करने को। अब देखिए 19 का स्क्वायर आपको अगर आपको नहीं आता तो आप निकाल लीजिए। 9 9 जा 81, 1 1 जा 1। अब हम जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 2 जा 80। अब हम इन सबको करते हैं सम, तो 1 8 8 16 एंड देन 3, कितना आ गया आपका देखिए 361। अब मैं क्या करूँ, अब मुझे इसे करने 2 पार्ट्स में डिवाइड, तो 2 से डिवाइड कर लेती हूँ। देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, पहले आपको नहीं समझ में आया तो फटाफट रफ में कर लीजिए। देखिए 2 1 जा 2 करा, 1 बचा, 2 8 जा 16, क्रॉस 1 बचा, 1 बचा जो कि 1 छोटा है तो यहाँ पे हो गया 0। इट मीन्स आपको ये ब्रेक होगी, क्या आ गया 180 प्लस, अब बताइए मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, इसका ही तो कंसेक्यूटिव लिखूंगी जो कि क्या आ जाएगा 181। अब जब मैं इन दोनों को एड अप करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा 361, ठीक है, जो कि हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। आपने दोनों नंबर्स को सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स में ब्रेक कर लिया, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये जो आपको कुछ नंबर्स गिवन है 24 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 131 का स्क्वायर और 189 का स्क्वायर एंड विद डिजिट 1। आपको बताना है इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है जिसका स्क्वायरिंग करने पे उसका एंड अप किस में होगा, डिजिट 1 पे एंड अप का। तो आप क्या करिए, इसके लिए सिंपल सा आप 24 का करिए स्क्वायर, और आपको क्या पता है यूनिट डिजिट आपको देखनी है, तो 4 का स्क्वायर किस पे एंड अप होता है, अभी मैंने आपको जस्ट बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में, तो किस पे एंड अप होता है 6 पे एंड अप होता है। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, 4 4 जो आपका होता है 16, तो आपने क्या देखा इसका एंड कहाँ हुआ 6 पे हुआ, 1 पे नहीं हुआ, तो क्रॉस ये तो होगा नहीं। अगेन करते हैं 49 का स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा, आपने यूनिट का देखा 9 तो करा, तो कितना आ जाएगा 9 9 81, 81 करा जब आपने, देखिए मैं बस इसका यूनिट का कर रही हूँ स्क्वायर, क्या आया 1। इट मीन्स ये सही है क्योंकि ये एंड हो रहा है एंड विथ किससे, डिजिट 1, ये 1 पे एंड हो रहा है। अब पढ़ते हैं आगे 77 का स्क्वायर,
ये आपका क्या हो जाएगा, आपने करा 7 का स्क्वायर 49। अब आपका क्या यूनिट पे 9 है, 9 है, आपको चाहिए क्या था यूनिट पे, एंड कितना चाहिए था 1 पे, तो ये आपका रॉन्ग हो गया, ये नहीं होगा। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। 131 का स्क्वायर, आप कर लीजिए 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1। इट मीन्स ये एंड हो रहा है विथ डिजिट 1, ठीक है, ये एंड हो रहा है आपका विद डिजिट 1। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। 189 का स्क्वायर, तो 9 हमने देखा, 9 देखते हैं हमारे दिमाग में आगे की हो जाएगा 81। 81 हुआ, देन देखिए एंड अप किस पे हो रहा है 1 पे, तो ये भी आपका करेक्ट है, ये भी आपका हो गया एंड विद डिजिट 1। तो आपने क्या देखा, कौन कौन से नंबर्स आपको ऐसे मिले, पहला नंबर 49, देन 131, देन 189। आप ऐसे चाहते तो आप डायरेक्ट बता सकते थे बस इसका यूनिट देख के, क्योंकि मैंने आपको बताया है वही नंबर एंड होते हैं 1 पे जिसका एंडिंग होता है 1 और 9। तो मैं ऐसा अगर नहीं भी सॉल्व करती तो आप देख के ही बता सकते थे एंड किस पे है 9 पे, तो ये होगा, एंड 1 पे होगा 9 पे होगा, बस आपको तुरंत बता सकते थे, क्योंकि जिसका एंड अप 1 और 9 पे होता है उसका स्क्वायरिंग का भी एंड किस पे होता है 1 पे होता है, ठीक है। तो ये सबसे इजी तरीका है करने का, बट ये थोड़ा एक्सप्लेन करके मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि ये कैसे होगा। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। इसमें है आपका कि शो दैट, आपको दिखाना है कि जो 121 है इज द सम ऑफ 11 और नेचुरल नंबर्स। देखिए जो 121 है आपको इसको एक्सप्रेस करना है 11 ऑड नेचुरल नंबर। ये आप कैसे करोगे, अब ये क्वेश्चन करने के लिए जो अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, कि क्या बताया था मैंने अभी आपको, कि सम ऑफ फर्स्ट एंड कंसेक्यूटिव और नेचुरल नंबर्स वो क्या होता है एन स्क्वायर। मैंने अभी आपको बताया था ना, तो यहाँ पे यही चीज यूज होगी। आप क्या करोगे, 121 है, 121 आपने लिखा, अब मैं क्या करूं, यहाँ पे देखिए आपको मेंशन है कि आपको इसको 11 और नेचुरल नंबर्स में लिखना, मतलब जो आपका n है वो कितना है 11 है। इट मीन्स अगर मैं इसको स्टार्टिंग से, क्योंकि मुझे सम ऑफ फर्स्ट एंड एन कंसेक्यूटिव नंबर्स लेना है, तो अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे शुरू से और नंबर्स लिखती हूँ, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19, ठीक है, देन प्लस आपका 21। अब मैं काउंट करती हूँ नंबर्स कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए 11 नंबर्स हो गए आपके। इट मीन्स आपने क्या देखा कि ये जो 11 नंबर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, अब यही नंबर्स तो है, जब इन्हें जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 121। तो इससे एक्सप्रेस करना था, ठीक है, किस तरह, सम ऑफ 11 और नेचुरल नंबर। तो आप ऐसे क्वेश्चन में करोगे क्या, पहले आप देखोगे कि ये नंबर किसका स्क्वायर है, आपको दिख भी रहा है ये 11 का स्क्वायर है, ठीक है, इट मीन्स आपको n तो मिल गया। जब आपने यहाँ देखिए, जब जैसे आपने यहाँ पे देखा कि 11 का स्क्वायर है, इट मीन्स देखिए आपको यहाँ पे n मिल चुका है। n कितना मिल गया, n आपको मिल गया 11, 11 मिल गया। तो आपको शुरू के 11 डिजिट्स को सम कर देना है, जो भी आपके स्टार्टिंग के जो भी एंड डिजिट्स आएंगे ऑड कंसेक्यूटिव नंबर्स, उसको जब आप सम करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा 121, बहुत ही इजीली। इसी तरह अगर आप कोई और भी एग्जांपल लेना चाहिए, मान लीजिए मैंने आपको दे दिया कि 169 को एक्सप्रेस कीजिए, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप सोचो कि 169 का स्क्वायर क्या होगा, किसका है ये स्क्वायर, ये आपको पता है ये 13 का स्क्वायर होता है। इट मीन्स अगर मैं पूरा शुरू से लेके लिखती जाऊं ऑड ऑड नंबर्स कहाँ तक, 13 नंबर तक लिखती जाऊं, मतलब 13 नंबर्स मैं इनमें इंक्लूड करूं कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का, तो मुझे ये इजिली मिल जाएगा। ओके, तो होप सो आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। ये सारे क्वेश्चन प्रॉपर्टी पे बेस्ड थे, क्योंकि देखिए कंसेप्ट तो आपने पढ़ लिया बट उससे पहले हमें अप्लाइड करना सीखना है, तो इसलिए मैंने ये जो नेक्स्ट लेक्चर था ये मैंने क्वेश्चंस का रखा। अब इसके बाद हम थर्ड लेक्चर में स्क्वायर रूट का टॉपिक डिस्कशन करेंगे कि हम कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, लाइक प्राइम फैक्टराइजेशन, लॉन्ग डिवीजन मेथड, हम इन सबको अप्लाई करना सीखेंगे। फिर हम उसके बाद उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, क्योंकि बिना क्वेश्चन के मैथ्स में आप के कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, ठीक है, मैथ्स में थ्योरी पढ़ लेना ये काम नहीं है, ठीक है, आपको इसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी ही होगी, ठीक है। तो बाकी अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कोई भी ऐसा डाउट आ रहा हो कि हाँ आपको ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आप मुझे फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, एंड टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ मैं कुछ क्वालिटेटिव कोर्सेज बना रही हूँ जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। वहाँ मैं कुछ पीडीएफ कुछ प्रोवाइड करती हूँ जिसमें कुछ क्वेश्चन मेंशन होते हैं, जिससे आप लगातार प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।